और आपको बताते चले हादसा कैसे हुआ, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया गया है अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में। और इस वक्त की बड़ी खबर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय सचिव करेंगे। ये बड़ी खबर है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह हाई लेवल कमेटी बनाई है। 3 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। हवाई सुरक्षा पर वहीं थोड़ी देर में एक उच्च स्तरीय बड़ी बैठक भी होने जा रही है। आपको बताते चले आज दोपहर में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की ओर से जानकारी भी मीडिया के जरिए देश के सामने रखा जाएगा और हादसे की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। कमेटी में कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में जल्दी से दे देते हैं आपको जानकारी। केंद्रीय गृह सचिव, उड्डयन मंत्रालय के सचिव, गुजरात के गृह सचिव, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, वायुसेना के सुरक्षा निदेशक, डीजीसीए के महानिदेशक, बीसीएएस के महानिदेशक, आईबी के विशेष निदेशक, डीएफएसएस के निदेशक भी शामिल हैं जो हादसे की जांच करेगी। यह हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। उनमें कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं, जांच कमेटी में कौन कौन से लोग हैं, वो हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब ये भी जानिए कि जांच कमेटी का दायरा क्या रहने वाला है, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। फ्लाइट AI 171 के हादसे की वजहों की जांच की जाएगी। बिना किसी रोक टोक के जांच करने का अधिकार होगा। ICAO के मैनुअल के मुताबिक जांच की जाएगी। दुर्घटना स्थल का दौरा भी करेगी ये कमेटी। विमान के मलबे की भी जांच की जाएगी। गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। विमान के मलबे की जांच करेगी, गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारी ये जो टीम मेंबर्स हैं उनकी ओर से हासिल की जाएगी। बाकायदा तथ्यों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। हादसा कैसे हुआ, दुर्घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखे जाएंगे। मौजूदा SOP को लेकर सुझाव दिया जाएगा और भविष्य में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसी घटनाओं से निपटने पर सुझाव भी इस पूरे मामले को लेकर दिया जाएगा। 12 जून की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया के विमान AI 171 की दुर्घटना का आज तीसरा दिन है। घटनास्थल पर हम मौजूद हैं, BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस, जहां पर ये विमान आकर गिरा और इसकी चपेट में आने से इस मेडिकल कॉलेज के छात्र भी पीड़ित हुए। कई छात्रों की मौत हुई, साथ ही साथ कई डॉक्टर और उनके परिवारजनों की भी इस हादसे में मौत हुई। एजेंसियां अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। परिसर को घेर कर रखा गया है। अंदर सिर्फ एजेंसियों को जाने की इजाज़त दी गई है। आज घटना का तीसरा दिन है और घटना के तीसरे दिन भी कई एजेंसियां अपनी जांच में जुटी हुई है। एक तरफ जहां इस घटना के बाद DGCA ने, सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, इसकी जांच की जा रही है, वहीं अलग अलग एजेंसियां भी इसमें जुटी हुई हैं और अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ये भी जांच कर रही हैं कि कहीं इस मामले में कोई फाउल प्ले तो नहीं है। अगर हम एजेंसियों की बात करें तो NSG की टीम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। NSG की टीम कल भी यहाँ पर पहुँची हुई थी और स्थानीय गुजरात पुलिस के साथ वो पूरे घटनास्थल का मुआयना कर रही थी, साथ ही साथ अपने साक्ष्य जुटा रही थी और जाँच कर रही थी कि आखिरकार क्या कुछ घटना हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इससे जो भी सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य है वो NSG की टीम कर रही थी। इसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक की टीम जो कि गांधीनगर से आई थी, एक 9 सदस्यों की टीम यहां पर पहुंची हुई थी जो गुजरात ATS के साथ मिलकर काम कर रही थी और फॉरेंसिक की टीम ने कई सबूतों को इकट्ठा करने का कार्य किया है। कई सैंपल लिए हैं और इन सैंपल्स को लेकर लैब में जाँच के लिए भेज दिया है। जिस प्रकार से फॉरेंसिक की टीम है वो अपनी जाँच में रिपोर्ट देगी, इससे काफ़ी कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी, काफ़ी कुछ जानकारियां हासिल होंगी। और कल फॉरेंसिक के अलावा गुजरात की ATS टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही थी और जांच में गुजरात ATS को इस इमारत में, जो BJ मेडिकल कॉलेज का इमारत है, उसके CCTV का एक DVR मिला है और इस DVR से क्या तस्वीर मिल सकती है या कुछ जानकारी मिल सकती है, इसीलिए ATS ने उस DVR को अपने कब्जे में लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने भी मामले की जांच की और
ये पता लगाना था कि कहीं ये कोई सबोटाज तो नहीं है या कोई आतंकी घटना तो नहीं है या किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं है। लेकिन एनआईए सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में ऐसी कोई बात निकलकर नहीं आई है और एनआईए ने किसी भी प्रकार के एनआईए सूत्रों की माने तो किसी भी प्रकार के सबोटाज यानी फाउल प्ले छेड़छाड़ से अब तक इनकार किया गया है। यानी अब कुल मिलाकर बात आ जाती है कि आखिरकार ये विमान हादसा हुआ कैसे, जिसे इसकी जांच में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है विमान का ब्लैक बॉक्स। तो ये जो ड्रीम लाइनर था उसमें 2 ब्लैक बॉक्स थे, दोनों ही जो ब्लैक बॉक्स हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जिसको एफडीआर कहा जाता है, ये विमान की ऊंचाई, रफ्तार, इंजन की ताकत, उड़ान की दिशा और अन्य तकनीकी आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये पायलटों की बातचीत, रेडियो संदेश, चेतावनी संकेत और कॉकपिट के भीतर अन्य आवाज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। तो दोनों ही ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है और इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। डीजीसीए ने इसके बाद हिदायत भी जारी कर दी है, खास करके एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर के लिए, कि जब भी एयर इंडिया की ड्रीम लाइनर उड़ान भरेगी तो उसे कई नियमों का पालन करना होगा, कई जांच जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा और तभी एयर इंडिया की विमान उड़ान भर सकेगी। इस विमान हादसे का सच क्या है, ये देश और दुनिया के सामने आना ही चाहिए और दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बने उसको लेकर भी पूरी तरह से गंभीरता और प्रतिबद्धता दिखानी ही होगी।